बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है या नेटवर्क क्या है, ये जो सब हम पढ़ रहे हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमने यहाँ पर मतलब ज़्यादातर जो है नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में, स्पेशली डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसीलिए सब्जेक्ट का नाम जो है वही डेटा कम्युनिकेशन है। तो इसमें जो कुछ अहम सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नेटवर्क्स भी बिल्कुल अहम सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी, अहम जो है उसका पार्ट है या। तो इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें लेन आ जाता है। लेन, मेन और वैन, ये आई होप आपने नाम भी सुने होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली जब हम दो या दो से ज़्यादा, दो की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब एक सिंगल कंप्यूटर क्या, मतलब इटसेल्फ क्या करेगा कम्युनिकेशन। तो दो या दो से ज़्यादा जब नेटवर्क या जब डिवाइसेस जोड़ी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मीडिया, विद द हेल्प ऑफ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, तो क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। तो उसी नेटवर्क के होते हैं वैसे तो चार, लेकिन मेन तीन टाइप्स। कौन कौन से? लैन, मेन और वैन। तो ये अलग अलग उसके साथ डिस्क्राइब किए गए हैं क्योंकि इनका काम थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं, देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी कैटेगराइज बाय देयर साइज एज वेल एज देयर पर्पस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो उनको जो है वो कैटेगराइज किया गया है, उनकी साइज को देखकर कैटेगराइज किया गया है और उसके काम को देखकर कैटेगराइज किया गया है कि उस वो जो है वो क्या काम, मतलब उसके ज़रिए से क्या काम हो रहा है। Okay, the size of a network can be expressed by the geographic area they occupy and the number of computers that are power out of the network। अच्छा, अब साइज ऑफ द मीटर, मतलब जो साइज ऑफ द नेटवर्क है वो किसके साथ एक्सप्रेस की जाएगी, उसके जियोग्राफिक एरिया के मुताबिक। अगर फॉर सपोज एक हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमें ज़रूरत है वो लेन की ज़रूरत है। मीन्स अब वहाँ पर हम वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ नहीं करेंगे या मेन को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी नीड ही नहीं है। तो जहाँ पर हमारा लेन में काम हो रहा है तो हम इतना बड़ा जो है वो कॉस्ट ज़ाया क्यों करेंगे। तो ये एक किस्म से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में भी यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आगे चलते हैं। ये तीन टाइप्स हैं, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले आते हैं लैन पर। अ लैन कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस और रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। अब होता यह है कि लैन क्या करता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पर, एक थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस पर क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है आपस में डिवाइसेस के बीच में। नेटवर्क ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल और होम। अब वो नेटवर्क एक ऑफिस का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है या घर का हो सकता है। अब आप एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि लेन, जब आपके मतलब जहन में लेन आए या लेन की बात हो, तो एक मतलब मैक्सिमम 100 मीटर का या थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक नेटवर्क जिसके बारे में बात हो रही होगी, या तो वो घर का होगा या कोई पर्सनल नेटवर्क होगा। बिल्डिंग का हो सकता है, पर्सनल, स्कूल का हो सकता है और होम का हो सकता है। तो जैसे कि हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी कि कुछ जो है कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और उनमें एक राउटर लगा हुआ है, वो या ऐसे कहते हैं कि स्विच लगा हुआ है जिसकी मदद से वो आपस में कनेक्टेड हैं। आपको ये नज़र आ रही होगी एक बिल्कुल बीच में हब और स्विच। हम इसको आगे पूरा हमारे इस पे लेक्चर होगा, लेक्चर की वीडियो बनेगी तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखें थोड़ा। ओके, उसके बाद है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मेन कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन इंटायर सिटी। अब वहाँ पर क्या बात हो रही थी लेन में, घर टू घर, मतलब एक घर की बात हो रही थी, एक स्मॉल बिजनेस की या स्मॉल बिल्डिंग की बात हो रही थी। बट यहाँ पर जो है सिटी टू सिटी की बात हो रही है, कॉलेजेस की बात हो रही है, कैंपस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक स्मॉल रीजन की बात हो रही है। तो अ मेन इज द लार्जर देन अ लैन। अब
इसको अच्छा यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक पूरा सिटी जिसमें छोटे छोटे एक लेन का नेटवर्क बना हुआ है। अब उन लेन नेटवर्क का मजमुआ बना के जो दूसरे लेन को हम जो मतलब दूसरा मजमुआ बना हुआ है, जब उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो मेन बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, सिटी टू सिटी होती हैं, तो आपस में अगर उनकी कनेक्टिविटी करनी होती है तो वो मेन के थ्रू ही करते हैं, या उस नेटवर्क को जो है वो मेन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी मेन की। उसके बाद है हमारे पास वेन, मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है भाई? ये जो है तीनों चीज़ों में, उन पिछले जो तीनों हैं उससे बड़ा है, मतलब उन नेटवर्क से। इसको ज़रा डिफिनेशंस की पढ़ते हैं, देन देखते हैं ये क्या कह रहा है कि भाई अ वाइड एरिया नेटवर्क और वैन ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया। ये मतलब ऑक्यूपाई करता है बहुत बड़ा एरिया, जो है वो ऑक्यूपाई करता है, सच एज एन इंटायर कंट्री और द इंटायर वर्ल्ड। अब मेन की क्या बात हो रही थी? एक सिटी की बात हो रही थी। लैंड की एक छोटी सी बिल्डिंग या स्मॉल बिजनेस होम या स्कूल की बात हो रही थी। बट वेन में क्या हो रहा है? पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड। अच्छा, इसको हम इंटरनेट का नाम भी दे सकते हैं। तो अ मेन कैन कंटेन मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। अच्छा, एक मेन में काफ़ी सारे स्मॉल नेटवर्क्स आ सकते हैं, वो अगर वो मतलब लेन के भी हो सकते हैं, मेन के भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे नेटवर्क उसमें आ सकते हैं। द इंटरनेट इज़ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक वैन। अच्छा, इंटरनेट जो है मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क जो है, उसकी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए इसको जो है वो वैन का नाम किया गया है। उसके बाद है लास्ट हमारे पास गेन। ये वैसे हमने लिस्ट में मैंने इसको नहीं रखा था, लेकिन इसको भी काउंट किया जाता है वैसे। अ ग्लोबल एरिया नेटवर्क गेन रिफर्स टू अ नेटवर्क कंपोज ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स दैट कवर एन अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जब मुख्तलिफ नेटवर्क्स को हम आपस में जोड़ेंगे, कवर करेंगे, और उनको अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के साथ जोड़ेंगे, तो एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। समझ रहे? द टर्म इज लूजली synonymous with internet, which is considered a global area network। अच्छा, दोबारा इंटरनेट की ही बात हो रही है। इंटरनेट लैन मेन जब हम सबको जोड़ेंगे और इनका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनेगा, अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया जिसका हो सकता है, तो इसको हम गेन कह सकते हैं एक तरह से, जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क। सो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास। सबसे पहले था हमारे पास लैन, देन मैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है भाई, हमने समझ लिया। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मीन्स मेन क्या है, वो भी हमने देख लिया। देन वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका ज़रा सा देखते हैं ये होता क्या है और आपस में कनेक्टेड इनकी कैसे होती है। अब पिछली लेक्चर में हमने जो वायर्स के बारे में पढ़ा था, जो केबलिंग के बारे में पढ़ा था, बेसिकली वो केबल्स यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट एक तरह से होती हैं, ठीक है, रिक्वायर होती हैं कि अगर कोई भी आप नेटवर्क बनाएंगे तो जाहिर है वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर आप वायरलेस बना रहे हैं तो भी एंटीनाज वगैरह या सेटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेटेलाइट यहाँ पर हमारा पूरा एक जो है टॉपिक है, वो आगे चल के हम आपको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लेन है, अब ये लेन बनता कैसे है, छोटा सा हम ज़रूर इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा एक छोटा सा लेन हम बनाएं यहीं पर वीडियो लेक्चर में, मैं आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। उसमें हम क्या करेंगे, एक केबल लाएंगे भाई, वो मे बी केट 5 हो या केट 6 हो, कोशिश करेंगे कि केट 6 होगी, कैटेगरी 6। फिर उसमें जो है RJ45 कनेक्टर को जोड़ेंगे। इससे ये होगा कि आपको वायर्स का पता चल जाएगा, और पेयर्स को कैसे जोड़ते हैं आपस में RJ5 के साथ, फिर वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस भी हम सीख जाएंगे। देन हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका किसके साथ, हमारे पास एक स्विच अवेलेबल है, उस स्विच के साथ। देन क्लिपर के साथ हम कटिंग करके और जोड़ के RJ45 को वायर के साथ देन उस स्विच में यूज़ करेंगे। देन किसी सिस्टम को, दो सिस्टम को जो है आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा एक छोटा सा नेटवर्क बन जाएगा, जिसको हम लैन कह सकते हैं एक तरह से। ओके, तो आई होप आपको ये जो छोटी सी क्लास है या छोटा सा लेक्चर आज हमने बनाया, ये आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है OSI मॉडल्स पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसको डिस्कस करें। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।